सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और शेखर से सुनिए आज की खास खबरें। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, की प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री ने मुंबई में माली सैनी समाज द्वारा आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में की शिरकत, जताया आभार। मुख्यमंत्री ने पेरिस पैरा ओलंपिक की शूटिंग स्पर्धा में अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक और मोना अग्रवाल को कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई और शुभकामनाएं। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला इन्वेस्टर मीट भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया। अपने मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आज श्री सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया संदेश पर देते हुए लिखा, ओम गम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। आज मुंबई के सुप्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में विराजमान भगवान श्री गणेश जी के पूर्ण विधि विधान से पावन दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि समस्त प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि तथा आरोग्यता का आशीर्वाद प्रदान करें। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने मुंबई में माली सैनी समाज द्वारा आयोजित सम्मान अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर देते हुए लिखा, भगवान सिद्धि विनायक की पावन नगरी मुंबई में माली सैनी समाज द्वारा आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में समाज के प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया और सभी का आत्मीय स्नेहाशीष प्राप्त किया। इस अवसर पर सम्मानित जनों द्वारा बरसाए गए आशीष और स्नेह को शब्दों में समेटना कठिन है। आप सभी का यही मेरे प्रति आदर भाव और अटूट विश्वास विकसित भारत 2047 विकसित राजस्थान के महत्वाकांक्षी संकल्प को साकार करने के लिए अपार ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ आकर के आपने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमें पता है कि आपकी दिन रात की मेहनत, आपका परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा, लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान में मैं सभी प्रदेशों में जाता हूँ और ये हमारा समाज जहाँ भी है वो अपनी मेहनत और अपने विवेक से मुंबई में नहीं पूरे देश के अंदर आप हैं। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेरिस पैरा ओलंपिक की R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 शूटिंग स्पर्धा में अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक और मोना अग्रवाल को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की बेटियों ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक जीतकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। हमें इन बेटियों पर गर्व है। उनकी इन उपलब्धियों से प्रदेश के युवाओं को खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने पेरिस पैरालंपिक की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में मनीष नरवाल को रजत पदक और महिला 100 मीटर T35 स्पर्धा में महिला धावक प्रीति पाल को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत खेलों के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय खिलाड़ी विश्व पटल पर नित्य नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। इसी बीच राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े से राजभवन में आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान राज्यपाल को राम मंदिर और भगवान श्री राम का छाया चित्र भी भेंट किया। राज्यपाल श्री बागड़े से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। बढ़ते हैं आगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्मिक विभाग के तत्वावधान में कल शासन सचिवालय परिसर में कबड्डी, रुमाल झपट्टा और रस्साकशी की प्रतियोगिता और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद जयंती के मौके पर शासन सचिवालय परिसर में राजस्थान सचिवालय अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष दलजीत सिंह, मुकेश सिंघल और चेतन शर्मा ने पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों की ओर से फिट इंडिया की शपथ ली गई। खेल प्रतियोगिता रुमाल झपट्टा में बाल गंगाधर तिलक महिला टीम, रस्साकशी में लाला लाजपत राय पुरुष टीम और रानी लक्ष्मीबाई महिला टीम और कबड्डी में भगत सिंह पुरुष टीम को विजेता घोषित किया गया। इस मौके पर सभी टीमों की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया।
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर में सूर्य नगर स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति सौंदर्य में निखार लाने सार्थक कदम साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में हरियालो राजस्थान अभियान को समाहित करके प्रदेश को हरा भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत जन जन की भागीदारी सुनिश्चित कर 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य देश सबसे पहले है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्र हित में कई बड़े काम किए हैं। इनमें राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने जैसे काम शामिल है। श्री खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और गरीब के घर तक शुद्ध पेयजल, बिजली और सड़क सही समय पर पहुँचे, यही हमारी प्राथमिकता है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग भी इस दिशा में पूरी लगन से जुटा हुआ है। कैबिनेट मंत्री खराड़ी शुक्रवार को शहर के पारस महल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड की थीम पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में शुक्रवार को संपन्न हुई 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के तकनीकी सत्रों में पुलिस अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों के प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशन और खुली चर्चाओं और प्रश्नोत्तर सत्रों में चिंतन मनन के निष्कर्ष के आधार पर प्रदेश में और बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार किया गया। कॉन्फ्रेंस में आए सुझावों और अनुशंसाओं से प्रदेश में बेहतरीन पुलिसिंग के नीति निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए पुलिस महानिदेशक DGP उत्कल रंजन साहू ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के सेशंस में गहन मंथन से कई महत्वपूर्ण सुझाव निकलकर सामने आए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इन सुझावों और अनुशंसाओं को समाहित करते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसे आने वाले दिनों में अंतिम रूप देकर उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। श्री साहू ने तकनीकी सत्रों के दौरान प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा के लिए प्रदेश की पुलिस टीम की सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज की सराहना करते हुए पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि अपराध की रोकथाम के लिए अपराधियों और उनके फॉलोअर्स को तलाशने, संदिग्धों की पहचान और अन्य लिंकेजेस की पड़ताल जैसी कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कल सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2023 के अंतर्गत पंजाबी म्यूजिक, तबला व वायलिन विषय के साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों की मुख्य सूची जारी कर दी गई है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि इन विषयों की लिखित परीक्षाओं के परिणाम के मुताबिक साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन 29 अगस्त को किया गया था। साक्षात्कार के बाद पंजाबी विषय के 1, म्यूजिक तबला के 2 और म्यूजिक वायलिन विषय के 2 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। इसी क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 27 अक्टूबर को किया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए जारी शुद्धि पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 31 अगस्त से 6 सितंबर तक अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।